हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ फैमिली इश्यूज़ पर। फैमिली में आपके क्या एनर्जी चल रही है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिबलिंग्स हैं, बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, व्हाट्सोएवर आपकी फैमिली से रिलेटेड तमाम इश्यूज़ पर मैं आज रीडिंग करूँगी। क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे लोग जो है वो एक तरीके से शिकवा करना शुरू हो गए थे कि शायद उनको पता नहीं क्यों मेरे चैनल से बहुत एक्सपेक्टेशन है कि मैं बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग करती हूँ, तो मुझे जो है वो ज़्यादातर आशिक और माशूक की रीडिंग नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल हालांकि इसमें मेरा नुकसान है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि अब आप मेरे इसके व्यूज़ जो हैं वो बहुत सारे बढ़वाएं, क्योंकि डेफिनेटली जो टैरो का एक टिपिकल वो है, जो उसकी नीड है, वो तो रिलेशनशिप के लिए ही होते हैं। मेजॉरिटी का कंसर्न रिलेशनशिप होता है। हाँ, प्राइवेट रीडिंग में तो लोग अपनी फैमिली से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, लेकिन चैनल के ऊपर ये इतना सक्सेसफुल नहीं होता। बट इवन देन आई रियली रिस्पेक्ट माई व्यूअर्स रिक्वेस्ट, तो इस वजह से मैं उनकी तमाम ख्वाहिश को बहुत एहतराम करते हुए आपके लिए आज रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, अब आप दुआ करें कि इसके ऊपर व्यूज़ जो हैं वो बहुत सारे आ जाएँ। चलिए जी, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज होगा, और मैसेज भी वो लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ भाई ये हमारी फैमिली में हो रहा है और इस तरह के मामलात हो रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, तो अननेसेसरीली अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। ठीक है, चलिए जी। प्लीज़ गिव मी आंसर्स अबाउट माई व्यूअर्स फैमिली। अभी आजकल इनकी फैमिली की क्या एनर्जी है। लेट मी नो क्या एक्टिविटीज़ और क्या हो रहा है इनकी फैमिली में रिलेटेड टू एनी थिंग जो कि आप मुझे गाइड करना चाहते हैं। माई एंजल्स, चलिए। डेविल, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, प्राइवेट रीडिंग्स में भी और ज़्यादातर जनरल रीडिंग में भी जो है वो डेविल कार्ड बहुत आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। द चैरियट, दो मेजर आर्कानास, कैंसेरियन, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड अर्थ साइन कैप्रिकॉन। तो दैट मीन्स अर्थ साइन और वाटर साइन एक्सट्रीम पर है। अच्छा जनाब, आपकी फैमिली में मोटी मोटी अगर मैं बातें बताऊं, कोई आजकल किसी ट्रिप पर जाने वाला है अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत ज़्यादा प्लानिंग में मसरूफ़ है। कोई एक पर्सन आपकी फैमिली में एक ऐसा है जिसको कभी भी अपनी डायरेक्शन का पता नहीं चलता और इसने बहुत तगौदौ की है, बड़ी कोशिश की है कि कोई किसी तरीके से मनवा ले और बड़ी मुश्किल से कोई इसके इस प्लान के लिए राज़ी हुआ है। दूसरा, आपको बहुत डाउट होता है कि आपकी फैमिली के ऊपर बहुत सारे लोगों की एक नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आप बाज़ दफ़ा अपने सारे बने बनाए कामों को बिगड़ता हुआ देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि बिल्कुल आप पीक पर होते हैं अपने काम की सक्सेस या अचीवमेंट पर, और एकदम से आप बिल्कुल स्क्रैच पर आ जाते हैं। आपको जब कभी भी थोड़ा सा भी कहीं आपके पास पैसा जमा होता है तो कोई ना कोई डिमांड करने के लिए आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी को भनक लगी हुई थी, या कोई कान छोड़ के गया हुआ था या आंखें छोड़ के गया हुआ था, कि वो देख ले और वो सुन ले कि आपके पास थोड़ा बहुत भी कहीं से सेटलमेंट आई है तो फ़ौरन वो चीज़ें आपसे खींच ले। विद द चैरियट एनर्जी, आप बहुत हद तक इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कब ये टाइम बदलेगा, कब ये वक्त बदलेगा और कमांड मेरे हाथ में आएगी। और बहुत हद तक आपके सिबलिंग्स में से या आपके बच्चों में से कोई ना कोई फ्रस्ट्रेट होकर कहीं जाना चाह रहा है। कोई फैमिली मेम्बर आपका कोई ऐसा भी है जो बहुत ही ज़्यादा नॉन सीरियस है, उसको हर वक्त अपनी पड़ी रहती है और हर वक्त वो एक फ़न मोड में रहता है, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला। मेरे ख्याल में तो ये ऐसी रीडिंग आ रही है कि जो हर घर का हिस्सा होती है। हर घर में कोई ऐसा पीस ज़रूर होता है जिसको सिर्फ अपनी पड़ी हुई होती है। लेकिन विद द डेविल कार्ड, दिस इज़ फॉर श्योर कि आपके बनते बनते काम बिगड़ते हैं और आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होती है कि विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स इतनी मेहनत से ये काम किया था और दोबारा से इसके अंदर जो है वो दोबारा से मैं ज़ीरो पर पहुंच गया या पहुंच गई।
रिसेंटली आपको किसी काम का घर में कोई चार्ज दिया गया है कि नाउ यू डू इट, तुम करो, अब तुम देखो कि ये कैसे किया जाएगा। घर चलाने की बात कही जा रही है, लीड करने की बात की जा रही है, आपको घर का हेड बना दिया गया है कि अब ज़रा तुम इस महीने ज़रा देखो खर्चा पानी, तुम कुछ चीज़ें करो। और जैसे ही आपने ये चार्ज लिया है तो कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी रिसेंटली कहीं जॉब लगी है किसी की, और जैसी जॉब लगी तो फ़ौरन सर मुंडवाते ही ओले पड़े, फ़ौरन ही जिम्मेदारी आ गई। अभी हुआ ही नहीं है कुछ के रेड़ियाँ बटने वाली जो है ना वो बात आ गई। चलिए ज़रा और देखते हैं फैमिली में और क्या हो रहा है। आई थिंक ये बहुत टिपिकल इश्यूज़ हैं जो हर फैमिली में होते हैं, बट लेट्स सी कि आगे क्या ऐसा डिफरेंट आता है, क्योंकि फैमिलीज़ में तो ज़्यादातर यही मसाइल होते हैं। 6 of Cups, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। Knight of Cups, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। 2 of Wands, एरीज लियो सेजिटेरियस। द वर्ल्ड, ऑलराइट। ट्रैवलिंग तो फॉर श्योर है 2 of Cups। आपकी फैमिली में कोई पुराना रूठा हुआ नाराज़ कोई ऐसा पर्सन जो कि ख़ानदान में या फैमिली में कोई बिल्कुल नाराज़ था या मुल्क से बाहर रहता है, वो इस समर में शायद आप लोगों से मिलने के लिए आए। दूसरा ये कि कोई एक पर्सन है, कोई एक ऐसे मेंबर है जिसके साथ आपने बहुत बचपन गुजारा है लेकिन आपकी उससे बातचीत बंद हुई हुई है, और डेफिनेटली आप चाहते हैं कि उसको एहसास हो कि उसने गलत किया और वो आपसे माफ़ी मांगे। बट विद द 2 of Wands उन्होंने कोई इतना लंबा टाइम ले लिया है प्लानिंग का कि बात जो है वो जैसे खो सी गई है। ट्रैवल इन्वॉल्व है, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर, या फिर कोई आपकी फैमिली में ट्रैवल करके लिटरली कोई आपसे मिलने आएगा, या फिर आप कहीं किसी से मिलने के लिए जाएंगे। हो सकता है समर्स में आप लोग कोई ऐसा प्लान बनाएं जिसमें फैमिली का रियूनियन हो, पूरा ख़ानदान कहीं एक जगह जमा इकट्ठा हो। और फॉर श्योर आप एक नॉस्टैल्जिया मूड में भी हैं, आपको अपना बचपन भी याद आ रहा है या बचपन का कोई साथी याद आ रहा है जिसके साथ आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, और वहाँ पर मुझे कोई ना कोई नाराज़गी या सुलह नज़र आ रही है। ये पर्सन जो भी है आपकी फैमिली का, ये फील तो कर रहा है कि इसकी तरफ से गलती हुई है, लेकिन ये इनिशिएट नहीं कर रहा कि ये माफ़ी मांगे। जैसे होते ना, हम तुम रूठे हम छूटे, वो वाली बात हो गई है। और दूर भी रहते हैं, डिस्टेंस भी इन्वॉल्व है। वर्ल्ड कार्ड से तो और कंफर्मेशन है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता है, दूर दराज मुल्क में रहते हैं, 7 समंदर पार रहते हैं, और डेफिनेटली ये सुलह चाहते भी हैं। शायद आप लोगों की फैमिली में कोई शादी होने वाली है विद द 4 of Wands ये, या फिर आप लोग कोई ऐसी सेरेमनी कोई करेंगे जिसमें सारी फैमिली एक जगह इकट्ठा होगी और फिर आप लोग हल्ला गुल्ला करेंगे, कुछ डांस, कोई पार्टी, कोई रत जगह। बट 4 of Wands इज़ अ सेलिब्रेशन कार्ड, वेडिंग कार्ड, कमिटमेंट कार्ड, सेरेमनी को एंजॉय करने का कार्ड, शादी का कार्ड है बेसिकली ये। तो फैमिली की रीडिंग में तो लग रहा है कि जैसे पूरा फुल गरम मसाला जो है वो आ रहा है। लेट्स सी 5 of Swords। कोई सर पकड़े भी बैठा हुआ है, होता है ना कि शादी में कोई एक नाराज़ फुप्पो ज़रूर होती हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ऑफ़र भी है, और आपको ये ऑफ़र ऐसी लगेगी कि जैसे बिल्कुल ऐसा हुआ है कि जैसे आपने इसका बहुत टाइम से वेट किया था। यूनिवर्स आपके हक़ में, आपकी फ़ैमिली के लिए कोई फ़ैसला देगी। ऑल्दो आपने बहुत टूटे हुए दिल के साथ ये वक्त गुजारा है, और आपको लिटरली ऐसा फ़ील होगा कि जैसे किसी ने आपका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ा था, बट यू विल बी गिवन अ रिवॉर्ड फॉर इट। आपको डेफिनेटली इसका रिवॉर्ड बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलेगा। लेट्स सी मोर, और आपकी फैमिली में किस तरह की एनर्जी आ रही है। जो मोटी मोटी बातें मैं देख सकती हूँ, एक तो ये कि जॉब लगना, और कोई कमांड मिलना, कोई घर के बड़ों से, बड़े बुज़ुर्गों से कोई ज़िम्मेदारी मिलना, कोई अथॉरिटी मिलना, प्लस ये कि किसी का कोई ट्रिप पर जा रहा है तो उसकी फरमाइशें होना, किसी से सुलह की जो है उम्मीद लगाना कि वो माफ़ी वाफ़ी मांगे, और शादी, सेलिब्रेशन। लेट्स सी मोर, आपकी फैमिली के इश्यूज़ क्या हैं अभी। टीच, आप टीचर हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई टीचर है।
आपको ये बहुत हाई टाइम या समर कैंप आपने लगाया है और इस वक्त आप समर में प्लान कर रहे हैं कि जैसे थोड़ी सी ज़्यादा अर्निंग हो जाए। आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं, लिटरली आपसे कोई ना कोई कहेगा कि फारिग बैठने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कमाओ, ट्रस्ट, एंड यू वांट टू डू दिस। आपकी ख़ुद की भी विल है कि आप इस तरह की कोई पार्ट टाइम अर्निंग ज़रूर करें, या आपसे कोई रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी कहीं बात करवा दो और मुझको कहीं पार्ट टाइम जॉब लगवा दो, ऐसा भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इट्स गुड। तो लेकिन आप जो हैं वो इससे पीठ मोड़ रहे हैं। शायद कोई आपको कह रहा है कि आप कर लें, लेकिन आप जो हैं वो आप अपनी जगह किसी और को प्लेसन कर देंगे। ऑल्दो आप चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप कुछ मी टाइम में भी नज़र आ रहे हैं। आपकी ख़ुद की भी विल है कि कोई सेकंड अर्निंग हो, आपकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, लेकिन आप थोड़ा सा मुंह मोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस कार्ड में तो आप मुंह मोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको पता है अगर आपने ये चांस लिया तो आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन आप अभी फ़िलहाल आपके पास आई भी है अपॉर्चुनिटी कि समर में कोई कुछ करो, लेकिन आप थोड़ा सा इस वक्त अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। 450 क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, इन्फिनिटी का साइन डबल टाइम आया है। यू वांट समथिंग डिफरेंट। आपके जो जहन में जो चीज़ है आप चाहते हैं ये उस तरह से हो। किसी के पुश करने पर फैमिली में ही आपका दिल नहीं लग रहा। शायद आप किसी की बात मुश्किल से मानते हैं अपनी फैमिली में, और कोई अपना प्लान या आइडिया आप पर इम्पोज करे, थोपे, तो आपको नहीं करना। और यही शायद एक बिलीफ है, क्योंकि कोई भी अगर आपको इस वक्त कुछ ऑफ़र कर रहा है, आपका दिल नहीं मान रहा। अगर आपका दिल मान रहा होता तो आप ये चीज़ कर लेते, ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेते, ये लीप ऑफ फेथ ले लेते। लेकिन ज़बरदस्ती कोई आपको पुश कर रहा है तो आपको ये फ़ील हो रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास अभी ज़िम्मेदारियां हैं, मुझे मज़ीद ज़िम्मेदारियों में धकेला ना जाए। जस्ट ब्रीथ, यू वांट ब्रेक। 4-4, यू वांट ब्रेक। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाए, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, और आप अपने आप से मिलना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर आपकी जो ख्वाहिश है वो किस तरह से। लेकिन आप अपने फैमिली के कुछ ज़िम्मेदारियों की वजह से मुझे लग रहा है वो काम नहीं कर पाते। थ्रोट चाकरा, बोलने का प्रॉब्लम है आपको। या तो आप बहुत ज़्यादा बोल देते हैं जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए, या आप अपने दिल की बात घर वालों के सामने नहीं कह पाते, जिसकी वजह से आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। थर्ड आई चक्र, आप देख सकते हैं कि घर वाले आपको मिसलीड कर रहे हैं या मिसयूज़ कर रहे हैं। आपकी सबके ऊपर नज़र है, और आप काफ़ी हद तक होशियारी से समझ पा रहे हैं कि कौन इंसान है जो आपको डिफरेंट वे में यूज़ करता है। रीबिल्ड, कोई ख़बर ऐसी ज़रूर थोड़े दिनों में आपकी फैमिली में रिसीव होगी, अल्लाह रहम करे, जिसमें आपको लगेगा कि यार आई हैव टू संभालो फाई समवन। किसी ना किसी को आपको संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। कोई सडन न्यूज़ हो सकती है जिससे दिल का धचका लगता है, जैसे ऐसी कोई न्यूज़ होगी, या फिर ऐसा टाइम है कि जिस टाइम का आप वेट कर रहे हैं और इस टाइम में आपको सब कुछ सेटल करना है, आपको सब कुछ ठीक करना है, आपको दोबारा से चीज़ें सेट करनी है, बिकॉज़ आपसे उम्मीदें हैं। इस वक्त आप ख़ुद भी काफ़ी परेशान हैं। आई कैन सी कि आपकी ख़ुद की भी स्टेबिलिटी थोड़ी सी हिली जुली हुई सी है। दैट इज़ वाई यू वॉन्ट टू टाइम फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए वक्त चाहिए। आपका दिल नहीं मान रहा अगर आपके ऊपर कोई चीज़ थोप रहा है। यू वॉन्ट टू लिसन टू योर सेल्फ। सी, आप सुन सबकी रहे हैं, करेंगे आप वही जो आपका दिल करेगा। सो स्मार्ट। लेट्स सी मोर। फैमिली इश्यूज़ पर देखते हैं। ये फैमिली की बात रीडिंग होते होते आप ही के ऊपर आ गई है पूरी। लग रहा है आप लीड कर रहे हैं अपनी फैमिली को। लेट्स सी आपकी फैमिली में और क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज़
क्लैरिफाई, फैमिली में और कुछ क्या होने वाला है, मेल फीमेल, देखें फिर वही बात आ गई, मैं कुछ नहीं कर रही, खुद ब खुद कार्ड आ रहे हैं। कोर्टशिप, कहीं मुलाकात होगी आपकी किसी लव्ड वन से। कंसर्न, जिसका कंसर्न डेफिनेटली आपके फादर को हो सकता है, इनके फादर को हो सकता है कि मुलाकात ना हो जाए। जुडिकेशन, कोई आपकी फैमिली में आपके सिबलिंग्स में से या आपके बच्चों में से या आप खुद बीइंग अ सिंगल पेरेंट जुडिशरी से गुज़र रहे हैं, कोर्टशिप से गुज़र रहे हैं। मतलब ये कोर्टशिप तो डिफरेंट होती है, लेकिन ये जुडिकेशन जो है वो लिटरली जैसे कि आपको जज के पास जाना पड़ता है, हेयरिंग के लिए जाना पड़ता है, कोई डिवोर्स का प्रोसेस है, सेपरेशन का प्रोसेस है, कोई ना कोई ऐसा मैटर ज़रूर है जिसके लिए शायद कोई आपका घर का बड़ा नहीं चाह रहा कि ये हो, और अगर ये हो रहा है तो वो फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी कंसर्निंग बात होगी। पावर्टी, काफ़ी पैसा लग रहा है आपका इस पूरे मामले में, और देयर इज़ अ बिग चांस कि आपको लग रहा है घर के बिकने की कोई बात हो रही है, एज अ लीगल हेयर आपकी हेयरिंग हो रही है, और अगर ये घर बिक जाएगा या घर के हिस्से हो जाएंगे तितर बितर, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको पोर्शन कम मिले, आपको हिस्सा कम मिले। 20th को 30th को 37 ईयर्स के आप हो सकते हैं। तो देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू, और किसी ने आपके पैसे हथियाए भी हैं, कोई लिटरली आपके आंखों के सामने आपकी फैमिली के पैसे हथिया लेता है। किसी ने ऐसा फैमिली में ही किया है कि आपको डिच किया हो लिटरली, और somebody is playing इन डिस्गाइज वाली बात है कि कोई भेस बदला हुआ है, बनता आपका वेल विशर है, लेकिन आई थिंक ये सारा मसाला फैमिली में होता है, ख़ानदानों में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मोटी मोटी बातों में आपकी एनर्जी काफ़ी हैवी होकर आ रही है। लेट्स सी, अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है तो फिर आपको एज अ व्यूअर जो आपकी फैमिली की रीडिंग निकल रही है, आपको क्या करना चाहिए। द एम्प्रेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। अपनी बात कहने की हिम्मत पैदा करें अपने अंदर और रेस्ट करें, बिकॉज आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। हर बंदा आपसे एक्सपेक्ट करता है मुझको पालो, मेरे अखराजात बेयर करो, तुम्हारे अंदर सलाहियत है, तुम ये कर सकते हो, तुम ही करो, बट इस पूरे प्रोसेस में आप रेस्ट नहीं कर रहे। गिव योर सेल्फ सम टाइम, चिल आउट करें और हिम्मत करें कि आप ये बात बोल सकें। जो आपके अंदर पावर है, जो जितना सब कुछ काम आप यहाँ पर कर रहे हैं, आई थिंक यू शुड टेक अ ब्रेक एंड गिव योर सेल्फ सम टाइम। करेज लेकर आइए अपने अंदर कि आप भी रेस्ट डिज़र्व करते हैं। ठीक है, टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।